हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र जो है उसका सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले जो है ध्यान देना है लोकतंत्र राजनीतिक चैप्टर 1 से जो है आपको देखिए। सबसे पहले बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो बेल्जियम में आपका फ्रेंच और डच भाषा बोला जाता है। फ्रेंच और डच भाषा बोला जाता है। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है। तो इसका जो है सत्ता की साझेदारी जो है ये लोकतंत्र में जो है विभिन्न समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है। सत्ता की साझेदारी ध्यान देना है। निम्न में से कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है? तो बेल्जियम में स्पेनिश भाषा नहीं बोला जाता है, जबकि फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोला जाता है। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? सबसे ज़्यादा बेल्जियम में क्या बोला जाता है? तो डच भाषा बोला जाता है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत लगभग 40% है। वहीं डच जो है लगभग 59% डच भाषी है। कितने हैं? 50 डच भाषी 59% है और आपका फ्रेंच जो है 40% है। कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी है। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स कहाँ क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। सत्ता की साझेदारी को ध्यान में रखकर 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो कुल 4 बार संशोधन हो चुका है। 1970 से 1993 तक। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है आपका बराबर है। क्या है? बराबर है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? सामुदायिक सरकार जो है बेल्जियम में है। नेक्स्ट है श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में मिली है। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सिंहली। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है सिंहली समुदाय का है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो बहुसंख्यक सिंहली ही है। तमिल 18% है, जबकि सिंहली जो है ना 74% है। कितना है? सिंहली 74% है। श्रीलंका में तमिलों की आबादी का कुल कितना प्रतिशत है? 18%। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया है? तो सिंहली समुदाय जो है प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया है। वहाँ का जो है एक आतंकवादी संगठन है वो क्या है? वो लिट्टे है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में जो है लिट्टे किस लिए आया था? और लिट्टे ही माना जाता है राजीव गांधी की हत्या के पीछे जो है लिट्टे समूह का ही हाथ था। ठीक है, वो कभी बाद में बताऊंगा इसकी कहानी। ठीक है, क्लास में मैं बता दूंगा कि क्या कहानी था, लेकिन ये जान लीजिए श्रीलंका में लिट्टे समूह जो है वो क्या है? आपका आतंकवादी समूह है। नेक्स्ट है 1956 में श्रीलंका में किस भाषा ने एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था? तो उसको सिंहली को। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? तो सिंहली जो है वहाँ राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्रचलन है। सिंहली लोग बौद्ध धर्म, जबकि तमिल लोग जो है कुछ तमिल जो है आपका इससे जुड़े हुए हिंदू धर्म से और कुछ जो है इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच टकराव का क्या रूप ले लिया था? तो गृह युद्ध हो गया वहाँ पर। ठीक है, गृह युद्ध अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था और फिर से गृह युद्ध हुआ था वहाँ पर। ठीक है, श्रीलंका में तमिलों और सिंहली के बीच गृह युद्ध का अंत हुआ था कब? 2009 में हुआ था, लेकिन फिर से गृह युद्ध हो गया था। लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बता दिए हैं। श्रीलंका का। इलम शब्द का अर्थ क्या होता है? सरकार होता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका की नियुक्ति जो है कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होता है? तो वो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था में पूरा जो है केंद्र
और राज्य दोनों के बीच में बंटवारा होता है सत्ता का, लेकिन एकात्मक जो है वो केंद्रीय सरकार के पास इसका शासन व्यवस्था हाथ में रहता है। दोनों ध्यान देना है दोनों के बारे में। किस शासन सत्ता में केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है तो वो संघात्मक, और जबकि केंद्रीय सरकार के पास सत्ता रहता है वो एकात्मक होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है तो अध्याचात्मक। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। ध्यान देना है, राज्य और केंद्र राज्य को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, अपना अपना शासन पद्धति है दोनों का। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है तो गैर लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान है। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है तो इनमें से गैर लोकतांत्रिक देश है, कौन लोकतांत्रिक देश है, सॉरी लोकतंत्र तो भारत में लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन है? संघात्मक श्रीलंका, ठीक है, भारत भी। नेक्स्ट, इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? संघ सूची का विषय जो है आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामला और बैंकिंग, ये संघ सूची में आएगा। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची में आ जाएंगे तो ये राज्य सूची में आ जाएगा। पुलिस जो है जैसे झारखंड पुलिस है ना, बंगाल पुलिस, इस तरह से राज्य सूची में आ जाएगा आपका पुलिस, व्यापार, कृषि वगैरह, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य वाणिज्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, वाणिज्य। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? कानून व्यवस्था केंद्र में नहीं शामिल है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि किस विषय में आता है तो आपका इस समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, ये सब ध्यान ले दीजिएगा कौन कौन सा किस सूची में आता है, आपका इससे पूछा जाएगा। राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट कब लागू किया गया था तो ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। भारत में कितने राज्य हैं तो आपको पता होगा 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना है तो 8 है। कौन कौन से है थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, कितने कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, देखते हैं आप कितने जवाब दे पाते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा है तो 22, ठीक है। उसमें से एक कौन शामिल है झारखंड का तो संथाली भाषा, ठीक है। हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 44%, सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, उसके बाद ही दूसरी भाषाएं बोली जाती है। तीसरे स्तर की सरकार क्या हो जाएगी? तीसरे स्थानीय स्वशासन, यानी जिसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत और आपका क्या बोलते हैं नगर निगम। पंचायती राज को केंद्रीय शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, 1992 में, ठीक है। और अधिनियम 1992 का है, ठीक है, लेकिन 93 में पास हुआ था, 1993 में। सबसे पहले जो है ना राजस्थान का नागौर में पंचायती राज आपका पास हुआ था। पंचायती राज में नियमित चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसका जो है चुनाव जो है पंचायती राज का राज्य चुनाव आयोग करवाता है। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है तो पंचायत समिति का गठन होता है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो स्थानीय शासन या पंचायती राज, ये दोनों के अंतर्गत आते हैं, 1 2 दोनों हो जाएगा। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है कहलाती है क्या? नगर पालिका या नगर निगम कहलाती है। सबसे पहला नगर निगम जो है मद्रास नगर निगम था। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं तो मेयर कहते हैं। नगर निगम का प्रमुख जो मेयर होता है। अब वार्ड में कौन होता है तो वार्ड में पार्षद होता है। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित होती है तो महिलाओं के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1/3 का मतलब 33% हो गया लगभग, ठीक है, 33%। नेक्स्ट, 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक
अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता अश्वेत अमेरिकी भी कहा जाता है, एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है, यानी एक दो दोनों हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ध्यान देना, नागरिक अधिकार आंदोलन जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई गई थी? नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन मैक्सिको वाला भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पर जो है ना जूता वगैरह धावक जो है ना नंगा पैर दौड़ा था, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दिखाने के लिए कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा एक नज़र में देख लीजिएगा। ठीक है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाले को क्या कहते हैं? तो ये आ जाएगा नारीवाद। ठीक है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व ज़्यादा देने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रतिप्रधान कहा जाता है, प्रतिप्रधान। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, जबकि महिलाओं का जो है ना 54% है, 54%। और झारखंड में है 76% और 66%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 919 थी। ठीक है। 1976 में हुए संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन सा था? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है। हम भारत के लोग वाला उसमें तो कब हुआ था संशोधन? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। चुनाव लड़ने और सरकार को सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक दल का कार्य बहुत सारा होता है, तो इनमें से चुनाव लड़ना, नीतियां और कार्यक्रम बनाना, कानून बनाने में सहायक, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, चीन में राजनीतिक दल के मामले में क्या व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था है। गठबंधन सरकार किसको कहते हैं देख लेना है ना। एक से ज़्यादा जब पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। 2006 में देश में कितने जो दल थे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त था? तो 6 था। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को कौन स्थापन किया? काशीराम द्वारा बनाया गया है ना। निम्न में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी। आज जिसको जानते हैं बीजेपी के नाम से, किस नाम से जानते हैं? बीजेपी के नाम से, है ना, भारतीय जनता पार्टी। वो पहले नाम था उसका भारतीय जनसंघ पार्टी। इसका जो स्थापना किया था वो आपका काशीराम किया था। बाद में बीजेपी का 1980 में जो है ना उसका विलय हुआ था और 1980 में एक अलग पार्टी बनी थी जिसका नाम था बीजेपी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन कौन स्थापना में शामिल था, ये बताना है आपको। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? आपको बताना है। तो ये लैटिनी अमेरिका में है। ठीक है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ हुए व्यापक जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जल युद्ध था। ठीक है। और ये जो है बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये फेडकोर था। फेडकोर, ध्यान रहेगा, फेडकोर के बारे में पूछ सकता है। बाकी आपको क्लास में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा क्लास में। आप थोड़ा सा एक सरसरी नज़र से इस सब को देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं है करना। और इसी तरह का बहुत अच्छा तरीका से वीडियो जो है आपको आगे मिलेगा, तो आप ध्यान से, ठीक है, याद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।